नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पहली बार शपथ लेने के बाद, यानी निर्वाचन होने के बाद जब नतीजे आ गए, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों की बात कर रहा हूं। नतीजे आते से ही ट्रंप साहब ने दनादन बड़ी-बड़ी बातें करना शुरू कर दी और शपथ लेते ही जो शपथ लेने के पहले माहौल बनाया था, शपथ लेते ही उसी कुछ चंद घंटों के बाद उस पे अमल करना चालू हो गया। पूरा विश्व सदमे में था। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ तक जाएगा? क्या ये विस्तारवादी नीति हो या अपनी ही नीतियाँ जबरिया थोपने की बात हो, इसकी परिणति क्या होगी? लेकिन बस 2-3 दिन के अंदर ही पहला झटका ट्रम्प साहब को लगा, जो डायरेक्ट हिट किया, वो किसी और ने नहीं, मेक्सिको और चाइना ने। अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको ने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के उस प्लेन को उतारने की अनुमति नहीं दी, जिसमें वह वहां से अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने की कार्यवाही शुरू हुई। इससे यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के अवैध अप्रवासी डिपोर्टेशन अभियान को बड़ा झटका लगा। मेक्सिको ने एक अमेरिकी सैन्य विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसमें यूएस से मेक्सिको के अप्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा था। अमेरिका को मतलब अमेरिका जो जितने भी अप्रवासी है, चुनाव के दौरान भी ट्रम्प साहब ने कहा था कि यहाँ अवैध रहने वाले अप्रवासियों को हम तुरंत लिस्ट बनना चालू हो गई और ये हो गया। कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। इसमें मेक्सिको सबसे ज़्यादा हिट होगा, भारत के भी लाखों लोग हैं। तो अमेरिका से अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की ट्रम्प शासन की योजना कम से कम फिलहाल नाकाम होते हुए दिखाई दे रही है। यह ट्रम्प साहब के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बाकी देशों ने ऐसे ही फ्लाइट्स को उतरने की अनुमति नहीं दी, तो खुद अमेरिका में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। खबरों के अनुसार ग्वाटेमाला जाने वाले 2 वायु सेना के सी-17 विमान गुरुवार रात लगभग 80 लोगों को लेकर अमेरिका से बाहर आए। लेकिन मेक्सिको के लिए यह तीसरी फ्लाइट कभी उड़ान भर ही नहीं पाई, यानी मेक्सिको ने अब अनुमति नहीं दी, तो वो फ्लाइट फिर जा नहीं सकती। यह अभी साफ नहीं किया गया है कि मेक्सिको ने उड़ान क्या कहकर रोकी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नवंबर के चुनाव जीतने के बाद से अमेरिका और मेक्सिको के बीच लगातार तनाव बढ़ा है। 25% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी उन्होंने, अभी लागू नहीं हुआ। लेकिन मेक्सिको के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती भी हो रही है। मेक्सिको के जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबाम, उनकी सरकार ने कहा कि वह यूएस के इमिग्रेशन मानकों को लागू करने के लिए ट्रंप की एक तरफा कार्रवाई, मैं इस शब्द को रेखांकित करूंगा, एक तरफा कार्रवाई का विरोध करती है। निर्वासित लोगों को किसी दूसरे देश में ले जाने के लिए उस देश के सहकार के सहयोग की जरूरत होती है। मेक्सिको ने अपना रूप साफ कर दिया है, लेकिन बाकी देशों ने क्या रुख अपनाएगा ये तो समय बताएगा। सबसे पहले यदि किसी ने घुटने टेके होंगे, तो भारत ने टेके। हाँ, हमारे विदेश मंत्री ने उनको तुरंत कह दिया था कि अवैध प्रवासी भारतीयों के लिए एक मौका है कि बिना कागज के वो भारत वापस आ सकते हैं। एक बयान में मेक्सिको के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के वायुसेना के विमान को देश में अनुमति नहीं देगी उतरने की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेक्सिको के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हम प्रवासन सहित कई मुद्दों पे अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहयोग करते हैं। हमारी संप्रभुता, जहां तक अप्रवासियों के स्वदेश वापसी की बात है, वो हमेशा मेक्सिको वासियों के आगमन का स्वागत करते हैं। लेकिन बातचीत के बाद
सैन्य डिपोटेशन फ्लाइट्स ट्रंप प्रशासन की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपने देश से पहले दिन ही जारी किया था। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका में अवैध अप्रवासन को रोकने और देश में पहले से ही रह रहे गैर दस्तावेजी अप्रवासियों को बड़े पैमाने पे डिपोर्ट करने की बात कह दी थी। न्यू जर्सी के अधिकारी ने अप्रवासी अधिकारियों की वकीलों ने नेवार्क शहर में छोटे व्यापारियों पे बिना वारंट वहां छापे डाले और वहां जो मेयर साहब है रास बराक, उन्होंने अमेरिकन आवर्जन और सीमा शुल्क प- के जो लोग हैं, इनके इस कार्रवाई का निषेध किया। उन्होंने कहा कि उन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, वे अमेरिका नागरिक है कि नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े मेयर ने कहा कि उनकी उंगलियों के निशान लिए गए, उनकी आईडी, चेहरे की तस्वीरें ली गई। मैं भयभीत, परेशान और क्रोधित हूं कि इस राज्य में, इस देश में ऐसा होगा, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी एजेंसी ने पूरे अमेरिका में एक दिन में 538 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच बोस्टन जैसे शहर में भी अब छापों की खबरें आ रही हैं। ये ट्रम्प साहब के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैक्सिको प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं देगा। दूसरा, चीन। चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में टेलीफोन पे बात हुई। अमेरिका ने उन्हीं को विदेश मंत्री बनाया जो एक समय जब सांसद थे तो चीन का कड़ा विरोध करते थे, खासकर मानव अधिकार को लेके चीन पे बैन लगाने की बात करते थे। जब सीनेटर की तरफ ये थे, सीनेटर जब बने थे तब। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ये फैसला लिया था कि चीन पर भी ज्यादा टैरिफ लगाने के संकेत दिए थे। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिनकी मैंने बात की थी, फोन पर बातचीत हुई। उस फोन के बातचीत के दौरान एक मुहावरा बोला गया, जिसका हिंदी में मतलब है, ढंग से रहिएगा। चीन ने अमेरिका को कहा, ढंग से रहो, अपनी बातचीत में कहे तो औकात में रहो। इन शब्दों को चीन की ओर से अमेरिका को धमकी की तरह देखा जा रहा है। वांग यू और रूबियो की डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बातचीत थी। पहले बातचीत में ही तनाव जैसी स्थिति पैदा हुई। भविष्य में इन दोनों देशों के बीच और टेंशन बढ़ने की आशंका बताई जाती है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने रूबियो से कहा, मुझे उम्मीद है आप उसी के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने चीनी मुहावरे का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर एक शिक्षक या बॉस द्वारा किसी छात्र या अपने कर्मचारियों को अपने व्यवहार सही तरीके के करने के लिए चेतावनी देता है। रूबियो और चीन के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए रूबियो से कोई ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चीन ने एक वाक्य में सीधी धमकी दी कि आप तब से अपने मन की बात कह रहे हैं, अब जरा हमारी भी बात सुनिए और आप ढंग से रहिए। क्या आने वाले समय में ये टैरिफ वॉर बढ़ेगा? क्या आने वाले समय में बाकी देश भी अप्रवासी को जब डिपोर्ट किया जाएगा, तो उन्हें अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं देगी? क्या ट्रम्प साहब को अपनी डिपोर्टेशन की नीति में थोड़ा बदलाव करना होगा? क्योंकि हर देश भारत नहीं होता, जो अपने प्रधानमंत्री के लिए न्योता माँगने के लिए भीख माँगे, या फिर अमेरिका की इस नीति को सबसे पहले गले लगाते हुए कहे कि जो भारतीय रह रहे हैं वो अमेरिका से वापस आ जाएं, उनको बिना कागज के हम ले लेंगे, मानो एहसान कर रहे हो। उन्हें कहा कि अपॉर्चुनिटी है उन भारतीयों के लिए जो वहां से भगाए जा रहे हैं। ये वाकई एक मैक्सिको ने, जो एक छोटा देश है, अमेरिका की तुलना में बहुत कमजोर है और अमेरिका का पड़ोसी है। ऐसा भी नहीं कि अमेरिका को उसको सबक सिखाने के लिए कोई बहुत दूर जाना पड़ेगा, बॉर्डर है। यदि वो अपनी संप्रभुता, अपनी अ, देश की वजूद को, अहमियत को बनाए रखने के लिए ये स्टेप ले सकते हैं।
तो भारत में कम से कम थोड़ा विरोध तो करना चाहिए था। भारत अपने लोगों को वापस भी ले रहा है, साथ में H-1B वीज़ा के तहत अपने यहाँ का क्रीम वहाँ सेवा के लिए भेज रहा है। ट्रम्प साहब ने भी कहा कि हमको क्वालिटी के लोग चाहिए। यहाँ आए और हम हमारे लोगों को ट्रेंड करें। ये होता है जब आपके पास कमज़ोर नेतृत्व होता है। इस मेक्सिको ने सीधा हिट किया ट्रम्प साहब को। चाइना ने ढंग से रहो कह के अमेरिका को बोल दिया कि आपके यहाँ चुनाव बदलाव होगा, होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारी नीति वही रहेगी जो है। अमेरिका के ट्रम्प साहब को शपथ लेने के बाद ये पहला ब्रेक लगा। शायद ही भारत जैसा कोई देश है जो साष्टांग दंडवत वहाँ करेगा। और भारत हिट होता ही नहीं है क्योंकि क्या वो कहते हैं ना मरे हुए को क्या मारना, ऐसी स्थिति हमारी अमेरिका के सामने हो गई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।